नमस्ते दोस्तों। आज काफ़ी दिनों बाद उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। आप लोग पिछले कुछ दिनों से देख ही रहे हैं। इस वीडियो का मैं आपको उद्देश्य बता दूँ क्या है कि परीक्षा जो हुई है हमारी टीजीटी संस्कृत की और भी पीआरटी, हालाँकि आप देख रहे हैं पीजीटीज़ की जितनी भी वैकेंसीज़ थी, उन सभी के रिज़ल्ट और पोस्टिंग भी आ चुकी है और लगभग बहुत सारे उसमें कैंडिडेट ने जॉइन भी कर लिया है। तो कुल मिला के खुशखबरी आप लोगों के लिए अब यही है, जो आपकी प्रतीक्षा है वो कहीं न कहीं अब बिल्कुल समाप्त होने जा रही है प्रतीक्षा। आपकी जो रिज़ल्ट है, परीक्षाफल है और पोस्टिंग है, वो शीघ्र ही आने की संभावना बन चुकी है। कारण एलडी वाला जो है हम लोग एलडी वाला देख रहे थे, एलडी की पीजीटी में आया था, उसके बाद पीजीटी डायरेक्ट आ गया। ठीक उसी प्रकार अभी टीजीटी की भी जो है डायरेक्ट आने वाली है, क्योंकि पीआरटी से जो टीजीटी बने हैं विभागीय परीक्षा की से, उनकी भी लिस्ट आ चुकी है लगभग। और तो संभावना पूरी बनती है कि जल्द ही आपको संभवतः ये रोजगार मेला जो मंथली मासिक रोजगार मेला चल रहे हैं, ऑनलाइन सबको ज्वाइनिंग दी जा रही है, उसमें ही कहीं ना इस बार टीजीटी को ले सकते हैं। और पीआरटी के चलो अभी तो साक्षात्कार ही चल रहे हैं पीआरटी के, लेकिन टीजीटी को उसमें ले सकते हैं। और उसकी डेट कोई फिक्स नहीं है। संभावना है कि रोजगार मेला जब होगा तो पूरी संभावना है कि आपका भी ज्वाइनिंग तभी आ जाए, और लिस्ट भी आप देखेंगे उसी दिन डाल दी जाती है, जैसा कि पीजीटी के केस में हुआ था। तो बहुत अच्छी बात है कि अब प्रतीक्षा हमारी खत्म होने जा रही है। हालांकि ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या है कि कई चीज़ें काम करती हैं क्रम बाई क्रम। आप सभी जानते हैं पुराना जो ऑलरेडी स्टाफ है केंद्रीय विद्यालय का, वो स्टाफ पहले से उनको अरेंज किया जाएगा, उनको उनके इच्छित स्थान पर भेजा जाएगा, या प्रमोशन के थ्रू जहाँ वो उन पे रिक्त होंगे आसपास वहाँ भेजा जाएगा। उसके बाद ही कहीं ना कहीं डायरेक्ट वाली आती हैं पोस्टिंग। तो वो अब मुझे लग रहा है आपका इंतजार खत्म होने जा रहा है, वो कहीं न कहीं आने वाली हैं और बहुत शीघ्र आएँगी। रोज़गार मेला की कोई डेट फिक्स नहीं है। हाँ, एक मित्र थे जो उनको भी शायद फिक्स नहीं था, तो वो बता रहे थे डेट 18 नवंबर, लेकिन मुझे शायद नहीं लग रहा है। आप देख लीजिएगा जब भी रोज़गार मेला की डेट होगी इस महीने, उस महीने पूरी संभावना है कि ये आपकी रिज़ल्ट की सूची आ जाए। और बहुत बड़ी अच्छी बात है कि संस्कृत में आप देख रहे होंगे पीआरटी से टीजीटी के जो पद हैं, उनमें 27 ओनली 27 केस हैं जो कि पीआरटी से टीजीटी संस्कृत बने हैं। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि ये कम क्यों बनते हैं? कम इसलिए बनते हैं कि पीआरटी में जो सिलेक्शन होता है उसमें संस्कृत के बैकग्राउंड वाले लोग ही कम सेलेक्ट होते हैं। तो उसी एवज में, उसी एवरेज में आप देखेंगे कि जो पीआरटी से टीजीटी संस्कृत विभागीय परीक्षा में लोग रह जाते हैं, तो एम्प्लॉय उतने ही सीमित होते हैं, तो उतने ही वहां पर क्लियर कर पाते हैं। अब दूसरी बात इसमें आती है आप लोगों के संबंध में कि क्या ये वैकेंसी जो है वो हमारी डायरेक्ट को फायदा होगा कि नहीं, क्योंकि देख रहे थे संस्कृत में इधर वैकेंसी पर्याप्त थी डायरेक्ट में, और विभागीय परीक्षा में दोनों में लगभग बराबर ही वैकेंसी होती हैं, क्योंकि 50% जो है विभागीय परीक्षा से पोस्ट भरी जाती है और 50% डायरेक्ट भर्ती से भरी जाती है। तो इतने इसमें केवल 27 कैंडिडेट ही सेलेक्ट हुए हैं, तो क्या ये संभावना है? तो मैं आप लोगों को बिल्कुल उम्मीद है, आशा है, संभावना है। हालांकि केंद्रीय विद्यालय की नीति जो है उन पर हम कुछ ज़्यादा चर्चाएं नहीं कर सकते, क्या वो डिसीजन निर्णय लेते हैं, लेकिन संभावना पूरी है, क्योंकि बहुत कम संख्या में लोग विभागीय परीक्षा से हुए, और ऐसा पहले हुआ है कि विभागीय परीक्षा की जो सीट बच जाती हैं वो डायरेक्ट में शिफ्ट करके उनको बढ़ा दिया जाता है। तो संभावना पूरी है। तो जिन 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 हमारे जो कैंडिडेट हैं, जिनने भी इंटरव्यू दिया है, साक्षात्कार में सम्मिलित हुए हैं, तो बिल्कुल उम्मीद बना कर के रखिए कि आपको वैकेंसी की सौगात मिल सकती है। संभावना पूरी है। मैं इसमें पक्का अपना डिसीजन नहीं दे सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर रखने की फिर जो है कवायद करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं वो वैकेंसी को शिफ्ट करके इधर ला सकते हैं। खैर, ये अपनी नीति है, अपने उस पर जो भी काम डिसीजन होगा वो अपना समय पे हमें मिलता ही रहेगा। और आप लोग अपडेट के लिए ना सीधा आप केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट विजिट करते रहिए, है ना। केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट विजिट करेंगे, और मैं आपको बता दूं आपकी जो पोस्टिंग आएगी वो पोस्टिंग आ जाएगी, उसके तुरंत बाद अब टीजीटी की किसी भी सब्जेक्ट का आपकी जो पोस्टिंग पहले लिस्ट आ जाती है, सिलेक्शन लिस्ट, और पोस्टिंग के लिए आपको प्रत्येक रीजन की वेबसाइट पर
है ना? 25 रीजन हैं, तो प्रत्येक रीजन की जितने भी संभागीय क्षेत्र हैं, उन सभी संभागों की वेबसाइट पर आपको देखना पड़ेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ आई है। क्योंकि हमने पीजीटी के केस में भी यही देखा है कि आपको पोस्टिंग, मैंने भी अपना सर्च किया था ऐसे ही, तो लास्ट में भोपाल संभाग में मुझे अपनी पोस्टिंग मिली थी। ऐसे ही आप लोग भी देखते रहिएगा, अगर आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम है तो पोस्टिंग तो कहीं न कहीं आएगी ही, ये बात तो तय है। तो फिर इन सभी चीज़ों के साथ आप देखेंगे आगे भी, और कोई महत्वपूर्ण चीज़ मुझे लगेगी तो ये कई प्रश्न आए थे मेरे पास, मैसेजेस के माध्यम से भी पूछा गया कि सर क्या सीट बढ़ सकती है, रिजल्ट आखिर कब आएगा? तो ये 2 चीज़ें फिलहाल होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तो आप लोगों का जो है बहुत जल्द आने वाला है, और दूसरा ये है कि संभावना तो है सीट बढ़ने की, और बढ़नी चाहिए। मैं व्यक्तिगत मेरा सुझाव यही है कि बढ़नी चाहिए। क्यों आखिरकार जो है सीटें होते हुए भी कैंडिडेट जो ऑलरेडी हमारे पास सेलेक्ट हो चुके हैं उनको छोड़ा जाए। बात ये है कि अब इससे भरोसा क्या होता है, जो बॉर्डर लाइन पर थे ना, जैसे अपना जनरल कैटेगरी में 142 है या 138 है, जो भी ईडब्ल्यूएस है, और भी हमारे साथी जो भी बॉर्डर लाइन पर है, उनकी उम्मीदें थोड़ी बढ़ जाएँगी, और संभावना है, मैंने इसमें देखा है पीजीटी के केस में बॉर्डर लाइन वाले भी सेलेक्ट हुए हैं। तो उम्मीद बना के रखिए, पूरी संभावना है आप लोगों का चयन होने की। देखिए, और इसी तरह आगे भी हम लोग जुड़े रहेंगे, और समय-समय पे हम आपको जैसी कोई सूचना होगी तो देते रहेंगे, और जुड़े रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।